हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिजली के बारे में कि बिजली कैसे बनता है, बिजली बनाने का प्रोसेस क्या है, बिजली बनाने में जनरेटर का क्या रोल होता है, जनरेटर का क्या काम होता है, जनरेटर का क्या यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बिजली में ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रोल क्या होता है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इसके साथ ही बिजली से रिलेटेड जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन बिजली से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कि बिजली कैसे बनता है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो पावर प्लांट में बिजली अलग अलग तरीके से बनाया जाता है यानी बनता है। जैसे पहला तरीका हो गया थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयला को जलाकर बिजली बनाया जाता है, उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। इस तरीके से दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, यानी पानी के फ्लो से, पानी के बहाव से जो बिजली बनता है उसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तीसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी यूरेनियम से बिजली बनाना, यानी यूरेनियम से भी बिजली बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सोलर पावर प्लांट, यानी सूरज की रोशनी से जो बिजली बनता है उसको कहते हैं सोलर पावर प्लांट। इसके बाद होता है विंड पावर प्लांट, यानी हवा के बहाव से, हवा के बहने से जो बिजली बनता है उससे कहते हैं विंड पावर प्लांट की प्रोसेस से बिजली बना है। तीन तरीकों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर है? अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कुछ इंपोर्टेंट जीके सवाल के बारे में जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं, और ये सवाल बिजली से रिलेटेड है तो आपको बताना बहुत जरूरी है। पहला सवाल है कि बिजली सबसे पहले कहां आती है? ठीक है, तो पावर प्लांट में आती है। कहां पे आती है? तो पावर प्लांट में आती है। दूसरा सवाल है कि बिजली की लाइट की स्पीड क्या होती है, यानी बिजली का जो लाइट स्पीड रहता है क्या होता है? तो उसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह है। दूसरा, बिजली की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पावर जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर जनरेशन कहते हैं। जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अगला सवाल है भारत में बिजली की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 Hz होता है। ठीक है। घर में आने वाला बिजली का वोल्टेज कितना होता है? तो 220 से 240 होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बिजली में? तो वोल्टेज को बढ़ाना है तो ट्रांसफर, वोल्टेज को घटाना है तो ट्रांसफर, यानी ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। यह है कुछ जीके का इंपोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिजली से रिलेटेड है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि थर्मल पावर प्लांट क्या है और उससे बिजली कैसे बनता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयला को जलाया जाता है। सबसे पहले इस तरह का देखिए कोयला है, कोयला को जलाया जाएगा तो उससे गर्मी बनेगा और उस गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है और स्टीम बनाया जाता है। स्टीम बन जाता है। अब स्टीम बन जाता है तो स्टीम क्या करता है? स्टीम टरबाइन को घुमाता है। ठीक है, टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर, और जब जनरेटर घूमता है तो बिजली बनता है। प्रोसेस समझ में आ गया? डिटेल्स में समझिए। देखिए, कोयला को जलाया जाता है बॉयलर में, जलेगा तो गर्म भी पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा तो पानी को गर्म किया जाएगा, पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा तो स्टीम से यहाँ पे देखिए ये जुड़ा हुआ है टरबाइन, ये टरबाइन घूमेगा और जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से जुड़ा है ये यहाँ पे जनरेटर, तो ये जनरेटर टरबाइन को घुमाता है, बिजली बनाता है। समझ में आ गया? इसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है, इतना प्रोसेस होने के बाद स्टीम को पानी में बदलता है कंडेंसर।
पानी में बदलता है और वापस बॉयलर में भेजता है। यहाँ पे स्टीम को पानी में बदलेगा और फिर से वापस बॉयलर में भेजेगा, फिर से गर्म होगा, फिर से स्टीम बनेगा, फिर से टरबाइन घूमेगा, फिर से बिजली बनेगा। इस प्रक्रिया से काम होता है। और जब बिजली बन जाता है तो ट्रांसफार्मर का काम आता है। ट्रांसफार्मर का काम आता है बिजली का वोल्टेज को बढ़ाकर वो आगे भेजता है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में डैम में पानी रहता है, उसको गिराया जाता है। डैम से पानी को, देखिए डैम है, यहाँ पे पुल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पानी को गिराया जाता है डैम से, और जब पानी गिरेगा तो उसका स्पीड होगा। अब स्पीड जो पानी गिरेगा उसको किस पे गिराया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है। अब टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो फिर से टरबाइन से किसका कनेक्टेड होता है, जनरेटर से। टरबाइन घूमेगा तो फिर जनरेटर भी घूमेगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगा। इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनता है, यानी पानी डैम से गिराया जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये डैम है, यहाँ पे वाल लगे होते हैं, इस वाल से पानी को बाहर गिराया जाता है। वाल से पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो यहाँ पे टरबाइन अपने घूमते घूमते हुए किसको घुमाएगा, जनरेटर को घुमाएगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगा। ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब तीसरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा प्रोसेस होता है, क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी यूरेनियम से बिजली बनाना। तो यूरेनियम से बिजली कैसे बनता है, रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल यानी न्यूक्लियर फिजन होता है। रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल यानी परमाणु विभाजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। इसके बाद जब ये न्यूक्लियर फिजन होता है, परमाणु विभाजन होता है, तो हीट बनता है। क्या बनता है, हीट बनता है, और इस हीट से पानी को गर्म किया जाता है और स्टीम बनाया जाता है। जब फ्यूजन होगा तो हीट बनेगा, और हीट से पानी को गर्म किया जाएगा और स्टीम बनाया जाएगा। और जब स्टीम बन जाएगा तो वो स्टीम जो है किसको घुमाएगा, वो स्टीम घुमाएगा टरबाइन को। टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है। तो जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनता है। इस प्रक्रिया से जो बिजली बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे देखिए ये रिएक्टर है, ठीक है। रिएक्टर में परमाणु विभाजन यानी न्यूक्लियर फिजन होगा, तो यहाँ पे गर्मी बनेगा। अब इस गर्मी से पानी को गर्म किया जाएगा तो स्टीम बनेगा। अब स्टीम क्या करेगा, यहाँ पे देखिए टरबाइन को घुमाएगा। अब ये टरबाइन घूमेगा तो फिर जनरेटर भी घूमेगा, क्योंकि टरबाइन से जुड़ा होता है। जब जनरेटर घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगा, ठीक है। इस तरीके से, और फिर से यहाँ पे जो पानी है, पानी कंडेंसर जो है पानी को फिर से बॉयलर में भेज देता है, यानी ठंडा करके उसको फिर से बॉयलर में भेज देता है। तो इस प्रोसेस से जो बिजली बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर है। अगला प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सोलर पावर प्लांट, यानी सोलर पावर प्लांट से बिजली कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। सूरज की रोशनी से सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, यानी सूरज की रोशनी जब डायरेक्ट सोलर पैनल पे पड़ता है तो उससे बिजली बनता है, उसको कहते हैं सोलर पावर प्लांट, ठीक है। सूरज की रोशनी यानी सनलाइट, सूरज से आने वाली रोशनी सोलर पैनल पे पड़ता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, सोलर पैनल पीवी मॉडल्स रोशनी को सोखकर डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली बनाता है, यानी डीसी करंट बनाता है। अब डीसी करंट बन गया तो इन्वर्टर का काम होता है कि डीसी बिजली को एसी में बदल दे, ठीक है। डीसी करंट को एसी करंट बनाना है तो उसके लिए इन्वर्टर काम करता है, वो इन्वर्टर एसी बना देगा। अब एसी बना जाएगा तो फिर ट्रांसफार्मर का काम आ जाएगा। ट्रांसफार्मर एसी बिजली को वोल्टेज बढ़ाकर ग्रिड में भेजने लायक बनाता है। उसका जो वोल्टेज होता है कम होता है, फिर ट्रांसफार्मर उसका वोल्टेज बढ़ाएगा और उसको फिर ग्रिड में भेजने लायक बनाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस में समझे तो सूर्य की रोशनी सनलाइट यहाँ पे ये सोलर पैनल पे पड़ेगा, उससे डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली बनेगा, और उस बिजली को इन्वर्टर के द्वारा एसी करंट बनाया जाएगा, और एसी करंट को वोल्टेज बढ़ाया जाएगा ट्रांसफार्मर से। इसके बाद उसको वोल्टेज बढ़ाकर ग्रिड में भेजा जाएगा, और इस तरीके से जो बिजली बनेगा उसको कहते हैं सोलर पावर प्लांट। क्लियर है। अगला प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं विंड पावर प्लांट। हवा से विंड, जो हवा है उसको हवा से विंड टरबाइन को घुमाता है, जिससे जनरेटर भी घूमता है और बिजली बनता है।
सिंपल भाषा में समझे तो हवा से ऐसा देखिए टरबाइन लगा होता है, ठीक है। अब हवा से क्या होता है कि विंड टरबाइन घूमता है, ये जो विंड टरबाइन है हवा से घूमता है, और हवा से जब टरबाइन घूमता है तो इसके ब्लेड घूमते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन कनेक्टेड होता है किससे, जनरेटर से। जब जनरेटर घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगा, यानी बिजली बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये ब्लेड है, ये ब्लेड घूमेगा, और ये ब्लेड घुमा होता है किससे, गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स किससे होता है, जनरेटर से। अब जनरेटर से क्या होता है, जो करंट बनता है उसको वोल्टेज बढ़ाकर ट्रांसफार्मर से फिर यूज के लायक बनाया जाता है। इस तरीके से जो बिजली बनता है उसको विंड पावर प्लांट द्वारा बिजली बना हुआ कहते हैं, यानी विंड पावर प्लांट से बिजली बना है। यहां तक तो हम लोग समझे कि बिजली कैसे बनता है। अब बिजली जब बन गया तो उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है जनरेटर का, कि जनरेटर काम कैसे करता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी जनरेटर बिजली कैसे बनाता है ये हम लोग देखते हैं। टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है। सबसे पहले 4-5 प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया, सब लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे आते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं। और टरबाइन किससे जुड़ा होता है, जनरेटर से जुड़ा होता है। तो जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा, ठीक है। अब जनरेटर में होता है मैग्नेट और क्वाइल होता है। जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैग्नेट और क्वाइल होता है जनरेटर में, ठीक है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है, और जब जनरेटर घूमता है तो इससे बिजली बनता है। सिंपल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को और इस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इस तरीके से बिजली बनता है, ठीक है। जनरेटर के अंदर क्या होता है, तो जनरेटर के अंदर होता है मैग्नेट होता है और क्वाइल होता है, ठीक है। कैसे बनती है बिजली, तो जब क्वाइल और मैग्नेट के बीच घूमता है तो मैग्नेट फील्ड में बदलाव होता है, जिससे क्वाइल में करंट धारा उत्पन्न होता है और बिजली पैदा होता है। समझ गए, इस तरीके से बिजली पैदा होता है। क्लियर है। इसको सिंपल भाषा में समझे तो पानी या भाप या अन्य स्रोत से टरबाइन घूमता है। अब टरबाइन किससे जुड़ा होता है, जनरेटर से जुड़ा होता है। अब जनरेटर जब घूमेगा तो फिर करंट बनेगा, और उस करंट को ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ा के उसको यूज किया जाता है। इस तरीके से बिजली बनता है, और जनरेटर का यही काम होता है। क्लियर है। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो प्रोसेस है उसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी इस प्रोसेस में ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, चलिए जानते हैं। ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब ऊपर, यानी बढ़ना, ठीक है। स्टेप अप का मतलब ऊपर बढ़ना, यानी वोल्टेज को बढ़ाना। कौन सा ट्रांसफार्मर का काम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना। यानी पावर प्लांट में जो बना बिजली है उसका वोल्टेज जो होता है 11 केवी से कम होता है, ठीक है। तो इस 11 केवी को अगर यूज करना है, आगे भेजना है, तो उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है, इससे ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा, यानी 132 केवी से 400 केवी किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर तक बिजली भेजने में लॉस कम होता है। यानी जब इसका वोल्टेज बढ़ाया जाएगा और दूर तक भेजा जाएगा तो लॉस कम होगा। यह होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम, यानी वोल्टेज बढ़ाना। यानी इनपुट अगर उसको 11 केवी देंगे तो आउटपुट आपको वो 132 केवी से 400 केवी तक बढ़ा के दे सकता है। यह होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम। ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो बिजली भेजने में एनर्जी लॉस कम होगा। यानी पावर प्लांट से बिजली जो बनता है 11 केवी बनता है या उससे भी कम बनता है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ा के 132 केवी से 400 केवी के बीच किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बिजली भेजना भी होता है, ये तारों से, टावर से भेजना भी होता है। तो भेजने के लिए ज्यादा वोल्टेज पर आप भेजेंगे, ज्यादा दूर तक जाएगा। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम आ जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि वोल्टेज को कम करके 11 केवी से 415 वोल्ट में उसको कंट्रोल करेगा। इसके बाद जो बिजली आएगा वो आपको सुरक्षित घर तक आएगा, जिसको आप यूज करते हैं। तो इस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है। क्लियर है। अब अगला प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, यानी लंबी दूरी तक भेजना, ठीक है। यानी हाई वोल्टेज बिजली
बड़े टावर्स और वायर से शहरों तक भेजा जाता है। ऐसा हाई वोल्टेज बिजली जो रहता है ऐसे टावर से बड़े शहरों तक भेजा जाता होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, वायर से कनेक्टेड होते हैं, और इसे कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी इसी ट्रांसमिशन सिस्टम से ग्रिड तक बिजली को भेजा जाता है हाई वोल्टेज में। अब जब हाई वोल्टेज से बिजली ग्रिड तक आ गया तो ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। स्टेप डाउन का मतलब कम करना, यानी वोल्टेज को कम करना। यानी शहर के पास सब स्टेशन में वोल्टेज को घटाया जाता है। सब स्टेशन में क्या होता है, जो वहां से हाई वोल्टेज करंट आया उसको घटाया जाता है। कैसे घटाया जाता है, चलिए समझते हैं। 400 केवी से उसको 132 केवी बनाया जाता है, 132 केवी से उसको 33 केवी बनाया जाता है, 33 केवी से उसको 11 केवी बनाया जाता है, और 11 केवी से उसको 220 वोल्ट बनाया जाता है, जो कि घरों के लिए इंपोर्टेंट होता है। ये होता है सब स्टेशन। सब स्टेशन में हाई वोल्टेज को कंट्रोल करके उसको घर में यूज करने लायक यानी 220 वोल्ट तक बनाया जाता है। क्लियर है। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपके घर तक बिजली को पहुंचाना, यानी आपके घर तक लाना। आपके एरिया में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आपने देखा होगा लोकल एरिया में लोकल ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं। उनका लोकल ट्रांसफार्मर आपके घर तक आता है, उससे जो बिजली आता है आपके घर तक आता है। लोकल ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, यानी ट्रांसमिशन से लाइन सब स्टेशन में आएगा, यानी लंबी दूरी तय करके हाई वोल्टेज से सब स्टेशन में आएगा। अब सब स्टेशन में हाई वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज यानी वोल्टेज को कम किया जाएगा। कम करने के बाद फिर उस लाइन को लोकल ट्रांसफार्मर में भेजा जाएगा। कहां पे भेजा जाएगा, लोकल ट्रांसफार्मर में भेजा जाएगा। और लोकल ट्रांसफार्मर उसको कितना बनाता है, 220 वोल्ट बनाता है। अब जब 220 वोल्ट बनता है तो वहां से फिर आपके घर तक आता है, और इस प्रक्रिया से पूरा गुजरने के बाद बिजली आपके घरों तक पहुंचता है। आप स्विच दबाते हैं और बल्ब जल जाता है। इतना सारा प्रोसेस होता है बिजली बनाने का और आपके घर तक पहुंचाने का। क्लियर है। अब अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मीटर एंड स्विच। मीटर एंड स्विच का काम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। घर में जब बिजली मीटर से होकर आती है फिर स्विच बोर्ड से टीवी, फैन, एसी, बल्ब सब चलते हैं। ठीक है, यानी लोकल ट्रांसफार्मर से आपको तार खींच के बिजली को घर लाते हैं तो वहां पे आपका मीटर का कनेक्शन किया जाता है। अब मीटर से जो बिजली निकलता है वो आपके स्विच बोर्ड में आता है। अब स्विच बोर्ड में पूरा कनेक्शन किया जाता है। इस तरीके से पूरा कनेक्शन होगा। अब कनेक्शन होगा तो स्विच बोर्ड से कनेक्टेड रहता है टीवी, फैन, एसी, बल्ब, ये सब कनेक्टेड रहता है। यानी लोकल ट्रांसफार्मर में से आपको मीटर तक बिजली आया, मीटर से जो आउटपुट निकला वो आपके स्विच बोर्ड में आया, और स्विच बोर्ड में जब इस तरीके से आप बटन दबाएंगे स्विच का तो आपका एसी भी चलेगा, बल्ब भी जलेगा, फैन भी चलेगा, टीवी भी चलेगा। इतना सारा प्रोसेस होता है बिजली बनाने से आपके घर तक पहुंचाने का। तो आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो और भी टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए वायरल अंसारी सर, आपको बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।